के युवा हैं, युवा है। युवा का मतलब ये नहीं है कि आप उम्र से युवा हो, आपके मन विचार वो युवा के होने चाहिए। तो विवेकानंद के जयंती के अवसर पर हम उनको याद करें, उनके विचारों को आत्मसात करें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री बीरबल जी गोदारा और हमारे मुख्य अतिथि वीओ साहब जय सिंह जी, विशिष्ट अतिथि दयाशंकर जी जांगीर साहब, हमारे गुप्ता जी, मोहनलाल जी चूड़ीवाल साहब, समस्त विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि एवं हमारे अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि पहले आप विवेकानंद जी की मूर्ति पर आकर के और पुष्पांजलि अर्पित करें। युग के संतों में अग्रगण्य और वेदांत दर्शन की धर्म ध्वजा को देश व विदेश में फहराने में स्वामी विवेकानंद जी का अविस्मरणीय योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। महान भारतीय स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सब में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी एवं पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। राष्ट्रभक्त संत स्वामी विवेकानंद जी का एक महान विचारक और असाधारण वक्ता थे, जिन्होंने न सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया, बल्कि संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के गुणों को पल्लवित किया। उनकी शिक्षा, सार्वभौमिक भाईचारे एवं आत्म जागृति के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भारत जब ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तब उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए जैसा संदेश देकर भारतीयों को जगाने वाले महापुरुष, जिन्होंने भारतीय ज्ञान एवं आध्यात्म का डंका सारी दुनिया में बजाया। स्वामी विवेकानंद जी को देश के युवाओं की क्षमता एवं परिवर्तनकारी शक्ति पर बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि यह देश का युवा वर्ग ही है जो आने वाले समय में राष्ट्र को विकास का सही दिशा और शक्ति देगा। उनके आदर्श आज भी युवाओं और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमन करता हूँ। युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब रही विचारों की बात, जो विचार मैं बना के आया था वो विचार तो वो खुशी बेटी है, उसने सारे के सारे मेरे से पहले आप सब लोगों को सुना दिए। क्योंकि जो उनके प्रशासनिक विचार थे वो लगभग बातें आपके सामने इन्होंने प्रस्तुत की। ये हमारे देश का सौभाग्य था कि विवेकानंद ने भारत में जन्म लिया और वो जन्म उनका एक अवतार के रूप में था, न कि एक मनुष्य के रूप में था, भगवान के अवतार के रूप में था। क्यों उन्होंने जो भी काम किए वो मानव कल्याण के लिए किए। जो काम मानव कल्याण हित में होने चाहिए उनमें से किसी भी काम को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा, सबको छूने की कोशिश की। और पूरे देश में तो उन्होंने काम किया ही किया। विदेशों में भी जब हमारे देश की 7-0 पर थी, उस समय इनका मौका जो शिकागो में जाकर के धर्म सम्मेलन को संबोधित करने का मौका मिला इनको, उसमें उन्हें पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था और उसका आज भी कोई सानिध्य नहीं है उसका। क्योंकि जो बात उन्होंने वहाँ पे बताई और ख़ास तौर से हमारे देश के हिंदू धर्म के बारे में जो बातें बताई, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में पहले विचार बहुत गलत थे विदेशों में, उन्होंने वहाँ पर जो विचार रखे हिंदू धर्म के प्रति, उसके बाद में पूरे विश्व में ये जाना गया और माना गया कि हिंदू धर्म है एक बहुत अच्छा धर्म है, एक विचार है। तो उसके लिए विवेकानंद जी ने जो प्रयास किए वो सराहनीय है। और जो भी बातें उन्होंने हमारे मानव हित के लिए बताई, जैसे अंधविश्वास थे उनसे दूर रहने का प्रयास उन लोगों को बताने का कोशिश पूरी की उन्होंने, कि अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे मानव कल्याण के लिए उन्होंने हमारे बीच में रखी।